नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के बीजलपुर स्थित शिव सागर कॉलोनी से लापता हुई 6 वर्षीय मासूम बच्ची लक्षिका नाम की बच्ची का आज सुबह उसकी नानी के घर के पास स्थित नाले में कचरे के साथ शव मिला है। बताया जा रहा है कि 6 वर्ष यह बच्ची अपने माता पिता के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए गुजरात से इंदौर आई थी, जो 2 दिन पहले अपनी नानी के घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद से ही उसके परिजन और पुलिस बच्ची को लगातार तलाश रहे थे। वहीं बच्ची को तलाशने ने दौरान पुलिस के द्वारा डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई थी, जिसमें डॉग स्क्वाड भी इसी नाले के पास पुलिस टीम को लेकर पहुंचा था। वहीं इस पूरे मामले में आज बच्ची के परिजनों के द्वारा चक्काजाम भी किया गया, जिसमें उन्हें पुलिस प्रशासन, नगर निगम और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसके साथ ही परिजनों ने बच्ची के साथ कोई घटना घटित होने और उसकी हत्या करने का आरोप भी लगाया है। गुमशुदा साहब बच्ची थी, उसका सुबह शव मिला है, क्या जानकारी? देखिए, ये घटना 23 तारीख की दोपहर के 1 बजे की है। बालिका अपने घर से बिना बताए कहीं चली जाती है। तत्पश्चात घर वालों द्वारा स्वयं पर उसको 2-3 घंटे ढूंढा जाता है। उसके पश्चात शाम में आके थाने पे बच्ची के विषय में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। हमारे द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारे द्वारा इसके अंदर गांधीनगर अनुभाग के तीनों थानों का फोर्स इसमें लगाया गया और विशेष टीमों का गठन किया गया। जो एक टीम ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम करने लगी, दूसरी टीम सीसीटीवी कैमरे की पतासी करने लगी और हमारा साइबर को हमने टेक्निकल एनालिसिस के लिए रखा था। तत्पश्चात जो हमारे द्वारा कॉलोनी के सभी सीसीटीवी फुटेज जब चेक किए गए तो बच्ची जो भी एग्जिट पॉइंट पॉसिबल थे सोसाइटी के, वहाँ से बच्ची का जाना कहीं से भी नहीं पाया गया। तत्पश्चात हमारे द्वारा जो भी व्हीकल उस दरमियान निकले सोसाइटी के बाहर से, सभी व्हीकल को ट्रेस डाउन करके सभी व्हीकल को भी चेक किया गया, लेकिन किसी भी व्हीकल के अंदर संदिग्ध ऐसा हमको कुछ मिला नहीं। तत्पश्चात हमारे द्वारा आसपास की जो भी कॉलोनी के आसपास की जो भी मल्टियाँ थी, सभी मल्टियों को चेक किया गया, सभी घरों को चेक किया गया, किंतु बच्ची का वहाँ पर भी कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद हमारे द्वारा वापस कॉलोनी के जो भी पॉसिबल सीसीटीवी फुटेज थे सभी को वापस चेक किया गया। उसके अंदर फिर बारीकी से अध्ययन करने पे बच्ची का मूवमेंट हमको, जो कॉलोनी के पास एक गार्डन स्थित है, वहाँ की तरफ बच्ची का मूवमेंट हमको देखने को मिला। इसके बाद जब हमने आखिरी एक सीसीटीवी कैमरा देखा तो बच्ची पार्क पहुँच चुकी थी। इसके पश्चात जो शुरू के दिन हमारे द्वारा इसमें डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था, तो डॉग स्क्वाड द्वारा भी पार्क के आसपास जाके डॉग द्वारा भी वहीं का उसी एरिया जहाँ पे बच्ची मिली है, उसी एरिया की डॉग ने भी लोकेशन हमको दी थी। दोनों चीज़ें कोइंसाइड होने के पश्चात और बच्ची का ना तो किसी व्हीकल से कॉलोनी के बाहर जाना प्रतीत होता है, ना ही किसी मल्टी में मिली, तो हमारे द्वारा इसके अंदर तत्पश्चात नगर निगम और एसडीआरएफ की टीम से कल रात्रि संपर्क किया गया और जो तालाब था पार्क से जुड़ा हुआ, उस तालाब की आज सुबह 7 बजे से ही हमारे द्वारा सर्चिंग स्टार्ट करा दी गई थी। सर्चिंग बारीकी से कराने उपरांत नाली की सफाई के दौरान हमें बच्ची का शव मिला। प्राइमा फेसाई हमने वहाँ पे एफएसएल की टीम को भी बुलाया और उसके पश्चात बच्ची का जब शव बाहर निकाला गया तो किसी भी प्रकार की बच्ची के बॉडी पे किसी भी प्रकार की चोट या किसी भी प्रकार का हमला या असॉल्ट इसके कोई निशान नहीं पाए गए। बच्ची के जो कपड़े थे बॉडी पे, सभी कपड़े भी इंटैक्ट पाए गए और तत्पश्चात अभी हमने बच्ची का शव पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल रवाना कर दिया है। कोई स्ट्रगल का निशान मिले? देखिए, किसी भी प्रकार का कोई, जैसे कि हमने आपको बताया, जो हमने सीसीटीवी फुटेज देखा तो आखिरी सीसीटीवी फुटेज भी नाले का जो नाले के जस्ट पास बच्ची को हमने जाते हुए देख लिया। उसके पश्चात जो हमारा डॉग था, स्टार्टिंग में जब हम घटना घटित हुई थी तो हमारे डॉग ने भी हमको उसी एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन बताई थी और जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइमा फेसाई बच्ची के बॉडी को जब चेक किया गया तो किसी भी प्रकार के स्ट्रगल मार्क, असॉल्ट मार्क या किसी भी प्रकार की चोट या बच्ची के कपड़ों के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ये नहीं पाया गया है। अभी हमने और अधिक पुष्टि के लिए हमने बच्ची की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शीघ्र ही बच्ची का पोस्टमार्टम हो जाएगा। सर, बच्चे के रंग जो एक छोटी बच्ची वो स्कूल से
आई थी और उनने देखा था, मतलब उसका ऐसा एलिगेशन है कि किसी ने इसको फेंका नाले में। नहीं, देखिए जैसा कि हमने बताया कि इसमें हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी पूरे मौजूद हैं बच्ची के घर से बाहर निकलते हुए और नाले तक पहुंचने के। सभी सीसीटीवी फुटेज में बच्ची अकेले ही जाती हुई घर से बाहर दिखाई दे रही है। और चूँकि जब परिजनों से हमारी इस विषय में चर्चा हुई तो परिजनों का कहना था कि वह चूँकि बच्ची स्पेशल चाइल्ड थी तो बच्ची का वो एक्स्ट्रा केयर करते थे। उस दिन भूलवश बच्ची घर से बाहर चली गई थी और उसके पश्चात जो सीसीटीवी कैमरे हमारे पास आए, बच्ची के साथ किसी भी व्यक्ति, किसी भी पुरुष, किसी भी स्त्री या किसी बच्चे का साथ में होना प्रतीत नहीं हुआ है। सर, इसमें कुछ रंजिश वगैरह का मामला? देखिए हाल फिलहाल में ऐसा कोई भी एंगल, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा कोई भी एंगल सामने प्रतीत नहीं होता है कि बच्ची के ऊपर किसी भी प्रकार का यौन शोषण या यौन उत्पीड़न या उसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का असॉल्ट हुआ हो। किंतु अभी हमने बच्ची की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के उपरांत कंक्लूसिव हम कह पाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट प्राइमा फेसाई ऐसी कोई स्थिति परिलक्षित नहीं होती है। स्पेशल चाइल्ड होने का कोई प्रूफ उसके माता पिता प्रमाण? देखिए उसके फादर मदर द्वारा बच्ची का जो इलाज वो जहाँ कराते थे उस विषय में हमको जानकारी अवगत कराई है। और क्योंकि माता पिता का ऐसा कहना है तो हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया माता पिता को इस विषय के अंदर। तो फिलहाल इतना ही है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।